Good morning everyone. My name is Priya Yadav. Today we are going to start up with the most important concept of accounting, that is the rules for debit and credit. Alright. ये जो आज की आपकी क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बेसिक्स अब आप इस क्लास में बनाएंगे ये बेसिक्स आपको आगे जाने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पता तो अकाउंटिंग कभी भी नहीं समझ में आएगी, चाहे आप कितने भी चैप्टर्स में आगे चले जाएं। ठीक है, the basic concept and the most important concept of accounting is the rule of debit and credit. चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आगे कोई और बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यू कैन नॉट डू। क्योंकि अगर आप डेबिट क्रेडिट नहीं पता होगा जर्नल पास नहीं कर पाएंगे, जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो क्या फायदा अकाउंटिंग पढ़ने का। सो यू पे अटेंशन ऑन व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। मोस्ट सिंप्लीफाइड फैशन में समझाने की कोशिश रहेगी। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट आई वांट टू रिमाइंड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसे मैंने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक आपको यहाँ पे साइड में पॉपअप हो रहा होगा। ये लेक्चर खत्म करने के बाद वो वीडियो जरूर देखें एंड देन कम बैक एंड सी अगेन। बट ऑन अ नॉर्मल बेसिस आई एम गिविंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो दो लोगों के बीच में की जाए उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान खरीद के लेकर के आए मार्केट जाकर, फॉर एग्जाम्पल आप एक चिप्स लेकर के आए हैं, ठीक है, तो आपने जो किराना स्टोर ओनर है आपने उसको कैश दिया 20 रुपीज और एक 20 रुपीज का लेज का पैकेट ले लिया। यहां पर आपने पे किए ₹20 और आपने चिप्स लिए कितने के ₹20। जो आपने पैसे पे किए उसकी वर्थ थी 20 रुपए की, मतलब जो चिप्स आपने खरीदे उनकी 20 रुपीज की वर्थ थी। ऐसा तो नहीं है आपने 20 रुपीज पे करके 10 रुपीज वाला पैकेट लिया या 20 रुपीज पे करने के बाद ओनर ने आपको 30 रुपीज वाला पैकेट दे दिया। नो, जितना आपने पैसा पे किया और जितनी उसके बदले में आपको सामान मिला उनकी जो वर्थ है वो इक्वल है। ऑलराइट, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा उतनी पेमेंट करते हो ना जितना आपको लगता है कि उतनी चीज की वैल्यू है या नहीं, वरना हम क्या करते हैं वी बार्गेन कि नहीं इतने का सामान नहीं है, पैसे गिराओ थोड़े, इसकी क्वालिटी मैच नहीं हो रही है। सो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो वर्थ इट होना चाहिए। ऑलराइट, ये चीज समझ में आई 2020। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, अंडरस्टैंड जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो उसमें गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। मतलब आपने कैश पेमेंट की चिप्स ओनर को एंड बदले में आपको क्या मिला, चिप्स। सो कैन आई से एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। नाउ हम इसमें 4 सिनारियोस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आपने एक आइटम खरीदा, चिप्स जो होती है वो एक गुड्स है क्योंकि आप उसे कंज्यूम करने के लिए लेकर के आए हो। सो आई विल राइट चिप्स हियर, ठीक है। सॉरी, आपने कैश पे किया और आपको बदले में क्या मिला, चिप्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप बैंक गए, ठीक है, एटीएम गए, वहां पर आपने कुछ कैश विड्रॉ किया एटीएम से। अगर आपने कभी किया होगा तो ये आपको पता होगा कि अगर आप कोई कैश विड्रॉ करते हो तो आपको कुछ फीस चार्ज करते हैं। लेट्स एज्यूम कि वो 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं एक, अगर आप 5000 की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपने एक सर्विस को अवेल किया और उस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको 10 रुपए देने पड़े। आपने तो 5000 रुपए निकाले पर आपके अकाउंट से 5000 10 रुपए कट गए, तो आपको क्या मिला, बैंकिंग सर्विस कह सकती हूं मैं कि आपने बैंकिंग सर्विस को अवेल किया। बट आपने क्या दिया बदले में, कैश। 10 रुपीज के बैंकिंग अवेल करने के लिए आपने दिया। नाउ आपके पास एक पुरानी कार है, ठीक है, आपके दोस्त को उसकी जरूरत है,
तो आप वो सेकेंड हैंड खरीदना चाहता है, अब आप कोई फ्री में तो दोगे नहीं, आप बोलोगे आप ये कार ले जाओ, पर ठीक है मैं मार्केट वैल्यू से थोड़ी कम ले लूंगा, यू बीइंग माई फ्रेंड। तो अब आपने उसको क्या दिया, आपने कहा सेकेंड हैंड कार ले जाओ, यू आर गिविंग कार। बदले में आपका दोस्त आपको क्या देगा, कैश। आप कुछ भी ना लिखे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनाए अभी। ऑलराइट, जब भी आपको कुछ लिखना होगा आई लेट यू नो, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पर पहले आप कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्यूटी सैलून ओ करते हैं, ठीक है, उधर अब आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे कि आप मैनिक्योर कराएं, पेडिक्योर कराएं, या आपको नेल आर्ट कराना है, या आपको अपने हेयर स्टाइलिंग कराने हैं, मेकअप कराना है, तो बेसिकली आप एक सर्विस बेच रहे हैं। सो कैन आई से दैट इस वक्त आप सर्विस देंगे, ब्यूटी सर्विसेज। बदले में लोग क्या करेंगे आपके साथ, आपको कैश पे करेंगे। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक एंड गिव। अगर इसमें आपको कुछ मिला है चिप्स, तो आपने बदले में कैश दिया है। अगर आपने कोई बैंकिंग सर्विस अवेल की है, तो आपने बदले में कैश दिया है। अगर आपने कैश लिया है, तो बदले में आपने कोई सामान दिया है। सिमिलरली, अगर आपने कोई कैश लिया है, तो आपने कोई सर्विस को अवेल किया है। दिस इज ट्रांजैक्शन, कि बदले में कुछ मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैंडेडली या वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, तो वो आपके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने की बात नहीं होती। आई होप आई एम क्लियर विद इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को डोनेट किए पैसे, तो क्या डोनेशन के बदले में आपको कुछ मिला? नहीं। आपने किसी को ग्रांट इन एड्स दिए। ग्रांट इन एड्स बेसिकली गवर्नमेंट देती है, जैसे कोई डिजास्टर हो जाए। अभी रिसेंटली लेबनान में जैसे एक पूरा ब्लास्ट हुआ है, तो बहुत सारी कंट्रीज अब उनको चीजें डोनेट भी कर रही हैं और ग्रांट इन एड्स भी दे रही हैं। तो अब इसके बदले लेबनान उन्हें क्या कुछ दे रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो ये कोई ट्रांजैक्शन में और अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। वो कंट्रीज अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में अलग अलग जगह दिखाएंगी, अलग अलग हेडिंग्स में, वो बात अलग है। बट अकाउंटिंग में आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज अ वन वे ट्रैफिक, जबकि ट्रांजैक्शन जो होता है वो टू वे ट्रैफिक होता है। ठीक है, नाउ यू जस्ट राइट डाउन दिस हेडिंग गिव एंड टेक। एक बार इसे फटाफट से वीडियो को पॉज कर ले और आप ये लिख लें। ठीक है, नाउ whatever you are going to take, आप कुछ भी सामान ले लें, that will always be debit, और आप जो भी हमेशा देंगे that will always be credit। This is the rule। आपके पास अगर कोई सामान आया, आपके पास चिप्स आए, सो चिप्स अकाउंट डेबिट। आपके पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट होगा, आपके पास से कैश जा रहा है। आपने बैंकिंग सर्विस अवेल की, बैंकिंग सर्विस अकाउंट डेबिट, आपने कैश पे किया टू कैश अकाउंट। आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, आपने कार दी टू कार अकाउंट। आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, आपने ब्यूटी सर्विसेज दी, सो ब्यूटी सर्विस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो क्या मैं एक होलसम वे में ये कह सकती हूं कि whatever you are going to take, account will always be debit, and can I say whatever you are going to give will always be credit। इसको ऐसे बॉक्स में लिख लेना। What does this to here means? It means credit। यहां पे डेबिट आपने एक्सप्लिसिटली लिख दिया, इसको थोड़ा साफ लिख दिया। आपने डेबिट यहां पर एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। क्रेडिट को आप इम्प्लिसिट वे में लिखते हैं टू की फॉर्म में। टू इज नथिंग बट क्रेडिट। ठीक है, नोट कर लिया ये। चिप्स अकाउंट डेबिट, टेक अकाउंट, आपके पास गया क्या है? कैश, टू कैश अकाउंट। आपके पास बैंकिंग सर्विसेज आई है, तो बैंकिंग सर्विस अकाउंट डेबिट, जो गया है कैश। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कार गई है तो टू कार अकाउंट।
आपके पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, आपने सर्विसेज पे की है तो टू सर्विस अकाउंट. Whatever you are going to get will be debit and whatever you are going to pay will be credit. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट डज इट मीन इन जनरल. हाउएवर इनके दो अलग अलग ट्रीटमेंट भी होते हैं, एसेट्स के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस के साथ और लाइबिलिटी के साथ. इनके लिए मैं दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, बट उनको समझने से पहले आपको एक बेसिक नो हाउ होना चाहिए था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. आपके पास आने के लिए एक सर्विस भी आ सकती है, एक गुड्स भी आ सकता है, और जाने के लिए आपके पास से एक गुड्स भी जा सकता है, आपके पास से एक सर्विस भी जा सकती है. और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है डेबिट को कैसे लिखते हैं, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं. So now I am going to wind up today's lecture and stay tuned for more lectures coming up. Like the video, subscribe to my channel for more updates and stay tuned and share the video as much as possible. Bye bye, take care, stay healthy.